गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 शब्द विचार। ओके, शब्द विचार में आपको बताया जाएगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द किसे कहा जाता है और शब्दों को कैसे शुद्ध किया जाता है आदि बातें। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब हम एक वर्ण से अधिक वर्णों को जोड़ते हैं तब वो शब्द बनते हैं। जैसे देखिए, कमल को लिखने के लिए क म ल 3 वर्णों की जरूरत पड़ी है, तो जब हम तीनों को मिलाते हैं तो बन जाता है कमल। फिर वाक्य जो है शब्दों के बाद बनता है। जैसे शब्द हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्यों का निर्माण किया जाता है। फिर देखिए, आपका टॉपिक है सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द से वो तात्पर्य है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं और उसका एक अर्थ निकलता है, लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्द भी जो है वो सार्थक बन जाते हैं। जैसे हम लैंग्वेज में बोलते हैं रोटी वोटी, चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी, खिटपिट खिचखिच, ये सब जो है निरर्थक शब्द में आते हैं, लेकिन कभी कभी इनको सार्थक मान लिया जाता है। फिर है आपका टॉपिक शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों के वर्गीकरण कितने भागों में हुए हैं देखिए। पहला है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, सेकंड व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, थर्ड अर्थ के आधार पर, फोर्थ प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति का अर्थ होता है जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं। ओके, नंबर 1 पे है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हम उन्हें कहते हैं जो सीधे सीधे संस्कृत से लिए गए हो, जैसे गृह, पुष्प, पुस्तक आदि। ओके, फिर है तद्भव शब्द। तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द से ही हिंदी भाषा में कुछ रूप अलग उनका रूप होता है और बदले हुए रूप में उनको प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे कर्पूर, तो ये तत्सम शब्द है, लेकिन कर्पूर का हम कपूर कहते हैं, ये तद्भव हो जाता है, यानी कि उससे मिलता जुलता और उसका बदला हुआ रूप। नेक्स्ट है देशज शब्द। देशज का अर्थ ये होता है कि जो शब्द देश में उत्पन्न होते हैं, जैसे बेटा, जूता, लोटा, डिबिया, रोटी, गाड़ी आदि। तो ये जो है हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों से बोले जाते हैं और वो जो भाषा है वो देशज शब्द में आते हैं। फिर है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द से तात्पर्य है जो हम बाहर के देशों से वर्ड्स लेते हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली आदि। यहाँ से जो हम वर्ड्स लेते हैं वो विदेशी कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कुली, बेगम, टेबल, ताश आदि। ओके, संकर शब्द, वर्ड्स बोरोड फ्रॉम 2 मिक्स्ड लैंग्वेज। देखिए, इससे पता चल रहा है कि इसमें 2 शब्द जुड़ते हैं, वो भी अलग अलग दूसरी भाषा के। संकर यानी मिश्रित, मिश्रित यानी मिलना। तो जब रेलगाड़ी लिखते हैं तो रेल जो है वो अंग्रेजी का है शब्द और गाड़ी जो है वो हिंदी का है, लेकिन दोनों मिलाकर हो जाता है रेल गाड़ी। तो ये हो गए अंग्रेजी और ये हो गए हिंदी, यानी कि 2 अलग अलग भाषाओं से जब हम एक शब्द बनाते हैं तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। नीचे आपके ये सारणी दी गई है तत्सम और तद्भव शब्द की। तत्सम से मतलब होता है कि जो संस्कृत से ही लिया गया है, और तद्भव होता है जो उनका बदला हुआ रूप, यानी अग्नि। अग्नि जो है वो संस्कृत का शब्द है, उसी को हम तद्भव में आग लिखते हैं। जैसे हम बोलचाल की भाषा में आग बोलते हैं तो वो अग्नि का जो है बदला हुआ रूप होता है, यानी ये संस्कृत की लाइन है और ये संस्कृत से निकले हुए मिलते जुलते वर्ड्स। तो ये आप अपने रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। फिर है देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब क्या होता है कि जो देश में शब्द उत्पन्न हो। तो ये जो है रोटी, पानी, चाट, चुटकी, सरपट, लोटा, हलवा, पटाखा, ये यहाँ जो 3 लाइनें आपको दी गई हैं देशज शब्द की, ये आप रीडिंग कीजिएगा। ये शब्द जो है हमारे देश में प्रयोग किए जाते हैं। विदेशी शब्द, अंग्रेजी शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द। देखिए, विदेशी शब्द जो है वो बाहर की लैंग्वेज से हम लोग लेते हैं। इसमें कौन कौन से
शब्द जो हैं वो हम हमेशा यूज़ करते हैं। देखिए अंग्रेजी शब्द में बटन, मीटर, कैमरा, अपील, सिनेमा, ये जो पूरी लाइन है ये सभी अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में अब इसको यूज़ करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। अरबी शब्द, अरबी में देखिए काजी, कानून, किस्सा, ये जो सभी वर्ड्स हैं ये अरब से लिए गए हैं, अरबी भाषा से लिए गए हैं। फारसी शब्द चुगली, चीलम, चश्मा, प्याला, ये जो है ये फारसी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द साबुन, गमला, फीता, कारतूस, ये जो हैं वर्ड्स ये पुर्तगाली शब्द हैं, यानी पुर्तगाल से लिए गए हैं। तो विदेशी शब्द का मतलब ये होता है कि दूसरे देश से लिए गए भाषा से कुछ ऐसे शब्द जो हम यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं उसके फ़ोटो सेंड कर रही हूँ, वो आपको अपने नोटबुक में करने हैं और इसके जो टॉपिक नेक्स्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।